गाइस, चंचल ब्लॉग में आप सभी की स्वागत है। और मैं आ गई हूँ घर स्कूल से। और देखिए सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है। इसके पापा भी यहाँ पर लेटे हुए थे और बाबू उसको कुछ काम करने नहीं दिए हैं, खाना बनाने के लिए नहीं दिए हैं। यहाँ देखिए मोबाइल देख रहा था ये। और इसके पापा को ना बहुत दिन में मिला है इससे, 1 माह तक बाहर में था ना, तो अब घर आया है तो उसको छोड़ ही नहीं रहा है, 1 सेकंड के लिए नहीं छोड़ रहा है उसको। देखिए बेचारा उधर बाथरूम गया है, उसके बावजूद भी वो जा रहा है उसके पास। और यहाँ पर देख रहा था, मोबाइल देख रहा था, ये दिन भर इसी में भुलाया हुआ था। और मैं गैस में चढ़ा दी हूँ चावल। स्कूल से आई हूँ तो इसके पापा बोले कि कुछ काम करने नहीं दिया है बाबू, आप आए हो तो बना लो बोले। तो मैं यहाँ पर देखिए सारा काम बिखरा पड़ा हुआ है, सुबह का भी बर्तन वगैरह यहाँ पर। ये देखिए चावल रखी हूँ इसमें गैस में, इसको बना रही हूँ चावल को। इसके बाद मैं चलिए आगे काम करती हूँ, आगे के ब्लॉग में बने रहिए। और यहाँ देखिए मैं किचन में अपना काम कर रही हूँ। दोपहर का 2:30 बज रही है और मैं बहुत थक गई थी, स्कूल से आई हूँ तो और परेशान हो गई थी कि खाना बनाऊँ कि क्या करूँ, कि सामान को समेट कर रखूँ। सारा काम बिखरा पड़ा हुआ था। और इसके पापा थे घर में और बाबू भी था, तो बाबू उसके पापा को छोड़ ही नहीं रहे थे, तो खाना नहीं बनाए थे। और मैं पूछी उसको तो बाबू छोड़ेगा तब ना, उन लोग तो नहाए भी नहीं थे। मैं इतना परेशान हो गई देखकर, सुनकर कि मत पूछिए। और इधर मैं जल्दी कर रही थी और भूख भी बहुत लग रही थी मुझे। तो यहाँ पर मैं चावल को रख दी हूँ गैस में। और यहाँ पर मैं काट रही हूँ प्याज, अंडा और गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी यहाँ पर। और देखिए 2 टमाटर डालूँगी छोटा छोटा इसमें। और क्या बताऊँ, आज हालत बहुत एकदम कमज़ोर है मेरी। स्कूल गई हूँ सुबह, जल्दी लेट भी हो गई थी। और वहाँ से आई हूँ अभी 2 बजे। और 2 बजे अभी थोड़ी देर बैठी हुई थी, 5-10 मिनट। उसके बाद खाना बनाने में लग गई थी मैं। उसके पापा भी बोल रहे थे कि बहुत भूख लग रहा है मुझे भी। तो मैं उसको गुस्सा कर रही थी कि आप तो कुछ नहीं करते हो घर में, बस बैठकर टीवी देख रहे हो, काम नहीं जा रहे हो काम करने के लिए, तो कम से कम चावल ही बना देते ताकि मैं आऊँ तो थोड़ा काम कम हो जाता। तो नहीं, बाबू छोड़ेगा तब ना बनाऊँगा बोला। तो ठीक है कोई बात नहीं, रहने दो, अब मैं बना लूँगी, आ गई हूँ तो बोलिए। और जल्दी से मैं चावल को जल्दी से चढ़ा दी थी गैस में। और यहाँ पर सब्ज़ी बनाने के लिए तैयारी कर रही थी। और फिर इधर चावल हो गई, उसको मैं पसा रही हूँ चावल को। ये देखिए नीचे में बाल्टी थी और ऊपर से मैं पसा रही हूँ चावल को। आज मुझे बहुत कमज़ोर लग रही थी, ब्लॉग बनाने की भी मन नहीं हो रही थी क्योंकि बहुत थक गई थी ना, क्या बताऊँ। और मैडम लोग भी अभी नहीं आ रहे हैं स्कूल पढ़ाने के लिए, 3 जने आ रहे हैं और बाकी लोग नहीं आ रहे हैं, तबीयत ख़राब है उन लोग का। और कोई एक मैडम गाँव गई है अपनी, तो बहुत वर्क हो जाता है वहाँ पर भी, सभी बच्चों को देखना पड़ता है। और कितना देखे हैं ना, छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा देखना पड़ता है, बड़े रहते तो नहीं लगता ज़्यादा, एक बार में मान जाते हैं। और छोटे बच्चे लोग तो शोरगुल हल्ला गुल्ला करते रहते हैं। और यहाँ देखिए मैं आ गई हूँ फ्रिज को खोलने के लिए। अब इसमें बचा हुआ है 3 ठो अंडा, तो इसमें से मैं 2 लेकर जाती हूँ, ये देखिए। और एक बचा है और एक लेकर चलती हूँ। गाजर, ये देखिए गाजर। आज मैं टेस्टी चावल बनाऊंगी, चलिए आप लोग को दिखाती हूँ मैं। ये देखिए इससे मैं बनाऊंगी आज। चावल तो बन गई है, अब मैं बनाने जा रही हूँ उसको अच्छे से। और उसमें मैं सब्जियों को, अंडा और गाजर को चावल में ही डालने वाली थी, लेकिन नहीं डालूंगी अब, क्योंकि अब सामान नहीं है उसके लिए, थोड़ा मसाला लगता है उसमें डालने के लिए। चावल और अंडा बनाओगे ना साथ में तो कड़ी चावल बोलते हैं उसको, तो सामान नहीं है मेरे पास और कुछ, इसलिए नहीं बना रही हूँ मैं, अलग से बनाऊँगी। इसके पापा बोले कि मत बना, रहने दे, अलग से बना दो अंडा और गाजर को बोले, तो मैं अंडा और गाजर की सब्ज़ी बनाऊँगी। यहाँ देखिए गाजर को मैं छील दी हूँ छोलनी में, उसके बाद काट रही हूँ मैं उसको चाकू में पतले बारीक। और यहाँ पर 2 अंडा निकाल कर रखी हूँ, उसको मैं फोड़ूँगी, कटोरी में डाल दूँगी। और क्या बताऊँ, आज के दिन मेरे लिए ना अच्छी नहीं है,
सारा दिन भर सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, दिन भर का काम थकावट एक साथ, इसीलिए जल्दी उठ नहीं पाती हूँ। सुबह मैं क्या बताऊँ, आँख खुलती नहीं है, कितने मतलब अलार्म लगाओगे उसके बाद भी मुझे पता नहीं चलती, इतना थकी रहती हूँ कि ना उठने का मन ही नहीं लगती मुझे। और अभी तो आलस दिन है, गर्मी दिन आ गई है तो और मन नहीं लगती है उठने की। ठंड दिन में तो जल्दी उठ जाते हैं हम लोग, है ना। और बाबू भी बहुत परेशान करता है इस बार, क्या बताऊँ, इतना परेशान कर रहा है। और उसका तबीयत भी बहुत ख़राब हो गया है इस बार, पता नहीं त्वचा में उसका हो गया है फुंसी टाइप का, पता नहीं किस कारण है। तो शायद गर्मी के कारण होगा, 2 दिन से नहीं नहलाई थी उसको क्योंकि जुकाम हो गई थी। तो उसको अंदर में ही गर्मी हो गई। मैं देखी सुबह तो इतना मतलब बैक साइड में पीछे में हो गया है फुंसी, कमर में और हथेली में हो गई है उसकी। और रो रहा था बहुत रात को, तो बहुत लेट तक हम लोग सोए हुए हैं। दवा वगैरह लगाए ना, डॉक्टर के पास लेकर गए थे उसके पापा उसको। मैं तो नहीं जा पाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं है उतना। अब बाबू उतना छोटा नहीं है कि मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अब उसके पापा ही ले जाते हैं उसको साथ में। तो लेकर गए थे तो क्रीम दिए हैं एक और साबुन दिए हैं, डिटॉल साबुन लगाने के लिए। फ़िलहाल डिटॉल तो मैं लगाती ही हूँ, उसको डॉक्टर को बोली तो कुछ अलग तरह से डिटॉल टाइप के दिए हैं, क्या नाम है नहीं पता, लेकिन दिए हैं उसको लगाना नहाने के टाइम बोल के। और क्रीम को सोने से पहले लगाना बोले, सुबह लगाती हूँ एक बार और शाम को, रात को अभी सुलाने के बाद लगा दूँगी। जागता है तो नहीं लगाने देता है, दवा खा लेता है लेकिन दवा वगैरह शरीर में लगाने के लिए नहीं देता है। वो सो जाएगा ना उसके बाद लगाऊंगी मैं उसको। और यहाँ पर देखिए मैं अपने सब्जी को बना रही हूँ, इसमें तवा में डाल दी हूँ अंडा को। ये देखिए इसको अलग से मैं इसमें फ्राई करके निकाल दूँगी, फिर इसको डालूँगी कढ़ाई में। ऐसी बनाने से बहुत अच्छी लगती है मुझे, तो आप लोग भी बनाकर देखना एक आध बार, अच्छा लगे तो। आज का रेसिपी आप लोग को कैसे लगा बताना कमेंट में। ये देखिए मैं तो सिंपल नॉर्मल की तरह बनाती हूँ, हम लोग तो ऐसे बनाते हैं। और डेली हम लोग ज़्यादा चावल सब्जी खाते हैं और रात को रोटी सुबह खाते हैं। और लंच में मैं लेकर जाती हूँ स्कूल में, तो रोटी लेकर जाती हूँ, वहाँ से आकर बस घर में बनाती हूँ चावल सब्जी, उसी को खाते हैं। और बाबू सोया हुआ था, शाम का टाइम है, 5 बज गया था, तो यहाँ पर सो गया था और उठ भी गया। तो यहाँ पर मैं इसको भुलवाने के लिए आंगन में बैठी हुई हूँ, दिखा रही थी चिड़िया वगैरह, तो नहीं चुप कर रहा, रो रहा था। ये बहुत बोल रहा था चाय पीऊँगा मम्मी बोल के। हथेली को देख रही थी मैं कि कम हुआ है कि कैसे फुंसी बोल के, तो हो गया है कम। और चेहरे को मैं उसकी पोंछ रही हूँ गीला कपड़े में, अभी धोई हूँ उसको शाम को। सुबह तो टाइम नहीं रहती है तो नहीं धो पाई थी, अभी चालू हुआ है पानी तो धो दी थी। तो उसी से मैं बाबू के चेहरे को साफ़ कर रही थी। और यहाँ पर देखिए चाय बनाने के लिए यहाँ पर आ गई हूँ मैं। और जो बर्तन साफ़ करके रखी थी तगाड़ी में, उसको तंगेर देती हूँ, नहीं रखी थी उसको। ये देखिए, और बाबू बहुत वजन है, 11 kg का है ये। तो इसको बोल रही थी लड़का को उतर जा बेटा नीचे, बहुत हाथ दर्द दे रही बोल के। ये बोला कि नहीं उतरूँगा, मुझे चाय पीना है, जल्दी बनाओ बोल के। और ये सोकर उठता है ना तो कुछ मतलब करने नहीं देता है, बस गोदी में लो 5 मिनट कम से कम इसको, तब जाकर इसका माइंड फ्रेश होता है। बच्चे लोग सोकर उठते हैं तो उन लोग को अच्छा नहीं लगता है, रोने लगते हैं थोड़ा बहुत, है ना। उसके बाद वो कुछ खाना रहता है, उसको खाने के लिए दे दो, फिर वो चुप हो जाता है। और यहाँ पर देखिए उसको बाबू को मैं वहाँ पर बैठा दी थी। और इधर देखिए मैं चाय बनाने के लिए रख दी हूँ। थोड़ा सा चाय बची हुई थी सुबह का, तो उसी में पानी डालकर ऐड कर दी हूँ। और थोड़ा सा उसमें चाय पत्ती चीनी वगैरह डाल दूँगी। और बाबू बोल रहा था दूध चाय पीऊँगा बोल के, तो आज गाय का दूध नहीं मिला है, तो उस दिन मैं अमूल दूध मंगवाई थी, उसी को मैं रखी हूँ फ्रिज में, उसी से मैं बना दूँगी चाय को। और यहाँ पर बाबू खुश हो रहा है कि मम्मी मेरे लिए चाय बना रहा है बोल के। और इसमें मैं इलायची 2 डाल दूँगी कूट कर उखरी से। दूध वाला चाय में इलायची डालोगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर देखिए मैं ब्रेड को ले आई हूँ, फ्रिज में रखी थी, और दूध को डाल दूँगी इसमें। चाय उबल रही थी उसी के ऊपर में, देखिए थोड़ा सा रखी थी दूध को मैं,
उसी को डाल देती हूँ। बाबू अचानक बोल देता है दूध पीऊँगा बोल के, तो तुरंत कहाँ से ला पाओगे, है ना। और आज स्कूल लेकर नहीं गई थी मैं, तो मुझे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। बाबू स्कूल जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे लोग को मार देता है, छोटे छोटे बच्चे लोग को, उन लोग को कुछ करने नहीं देता है, ना खुद करता है, ना किसी और को करने देता है, ना मुझे कुछ करने देती है। मत पूछिए इसका, और तो तमाशा हो जाता है। वहाँ जाता है स्कूल तो आज नहीं लेकर गई थी, इसके पापा बोल रहे थे मैं नहीं संभाल पाऊँगा, ले जाओ बोल के, तो मैं भी नहीं, वहाँ तो डबल वर्क हो जाता है, आप ही रखो इसको, थोड़ी देर में आ जाऊँगी मैं, 1 घंटे में बोली। फिर ऐसे करते करते गए, और आज मार्क्स नहीं मिल रही थी घर में मेरी, तो उसके पापा स्कूल पहुंचाने गए थे कि मार्क्स से बिना तो स्कूल भी जाना अलाउड नहीं है ना। बच्चे लोग डेली लगा कर आते हैं, अगर टीचर लोग नहीं लगाएंगे तो बच्चे लोग भी बोलेंगे कि मैम तो लगाती नहीं है, तो हम लोग क्यों लगा कर जाएंगे बोल के, है ना। नियम तो पालन करना ही चाहिए। हम लोग की बड़ी मैम बोली है कि मार्क्स टीचर रहे कि स्टूडेंट रहे सभी लगा कर आना बोले, तो हम लोग डेली लगा कर जाते हैं सभी टीचर। यहाँ देखिए बाबू को मैं खिला रही हूँ चाय और ब्रेड, उसको बहुत ज़ोर से भूख लग रही थी ना। अब 3 साल होने वाला है, इसको बर्थडे आ रही है इसकी, 12 जून को हो जाएगी 3 साल कंप्लीट। उसके बाद स्कूल भी इसको मतलब अब अगले साल ही भर्ती करेंगे, अभी तो नाम इसको नहीं चढ़ाई हूँ, क्योंकि अभी बहुत छोटा है ना, 2.5 साल का है। अब 3 साल हो जाएगी उसके बाद इसको स्कूल में ऐड कराऊँगी। और मैं रहूँगी तो ये तो पढ़ता नहीं है, किसी और दूसरे के मैम के साथ पढ़ेगा ये, मेरे पास तो पढ़ता नहीं है, इसके पापा के पास पढ़ता है, लेकिन बेचारा उसको पास भी टाइम नहीं है, तो कितना टाइम पढ़ाएगा। लेकिन टाइम निकालेंगे इसके लिए, अब स्कूल जाएगा ना तो ज़रूर टाइम निकल जाएगा। अभी फ़िलहाल छोटा है तो इसको लाड़ प्यार ज़्यादा मिलता है इसके पापा से, मेरे से ज़्यादा मैं तो नहीं करती हूँ इसको दुलार, क्योंकि ज़्यादा दुलारोगे ना बच्चे लोग को तो बिगड़ जाते हैं, है ना। तो उसके पापा ज़्यादा लाड़ करते हैं इससे, इसके पापा के पास ज़्यादा रहता है, मेरे पास नहीं। उसके पापा रहते हैं तो उसी के पास ज़्यादा रहते हैं, और मैं रहूँगी ना तो बाहर में खेलने के लिए चला जाता है, घर में तो रहता नहीं है। और यहाँ पर देखिए शाम की टाइम हो गई और मैं बना रही हूँ तो फिर खाना देखो टाइम तुरंत हो जाती है, खाओगे बर्तन वगैरह साफ़ करोगे उतना टाइम में हो जाता है। अभी टाइम हो रही थी शाम की 6 बज रही थी। यहाँ पर मैं कुकर में दाल चढ़ा दे रही हूँ, ये देखिए। और उसके पापा गए हैं खरसियाँ, कुछ काम थे शायद, उसको बुकिंग मिल गया एक, तो गए हैं। और देखिए यहाँ पर मैं हल्दी डाल रही हूँ, उसमें दाल में कुछ ज़्यादा नहीं डालती हूँ, मिर्च वगैरह नहीं डालती हूँ मसाला, बस दाल हल्दी और नमक डालती हूँ बस। बाबू खाता है ना इसीलिए, और हम लोग भी नहीं खाते हैं मिर्ची दाल में, अच्छी नहीं लगती है मुझे। बस मैं हल्दी और नमक डाल देती हूँ दाल में, फिर हो जाता है। और लहसुन का तड़का दे देती हूँ मैं। और इसमें मैं आलू डालने के लिए भूल गई थी, फिर दोबारा उसको खोल कर आलू डाल रही हूँ चटनी बनाने के लिए। और यहाँ पर मैं धो रही हूँ आलू को। आज ना मैं बहुत थक गई हूँ, क्या बताऊँ आप लोग को। बहुत, अगर ब्लॉग भी नहीं बनाऊँगी तो नहीं बनता है, बनाऊँ तो नहीं बनता है, क्या क्या करूँ। काम एक दिन में ना 10 काम करना पड़ती है मुझे, स्कूल देखो कि घर देखो कि वीडियो बनाओ। फिर भी मैं सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए अपना ब्लॉग डेली आप लोग के पास भेजती हूँ। प्लीज़ मेरी चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मैं आशा करती हूँ आप लोग ज़रूर करोगे मेरी वीडियो को देखकर लाइक। और मैं चावल को साफ़ करके कर ली हूँ टेचकी में, और यहाँ पर मैं धो रही थी चावल को, और यहाँ पर कुछ सामान बिखरा पड़ा था उसको मैं समेट रही हूँ। और 2 डालियाँ है, मुझे डालियाँ मिलती है मंगलवार को, माँ हमें 2 बार मिलती है, मंगलवार को मिलती है, तो कल गई थी मैं डालियाँ लेने के लिए परसों। और उसको मैं रख रही थी डिब्बे में, जो चावल रखती हूँ उसी डिब्बे में। चावल तो ख़त्म हो गई है तो उसको मैं रख देती हूँ। और यहाँ पर देखिए चटनी बनाने के लिए मैं 3 मिर्च और 2-3 लहसुन और थोड़ा सा नमक डाली हूँ। आलू को पीस दूँगी सिलबट्टे में। देखिए दाल हो गई है मेरी, और बंद कर देती हूँ। और क्या हुआ,
आलू ज़्यादा मतलब उबल गया था, कुकर में डालोगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा पक गया था वो आलू। तो कोई बात नहीं, अच्छा लगता है। फिर भी ये देखिए आंगन में आ गई हूँ मैं चटनी बनाने के लिए, सिल को धो रही थी। और यहाँ पर देखिए मैं चटनी बनाकर आ गई हूँ किचन में। और मैं चटनी को और इसमें स्पेशल बनाने जा रही हूँ। देखिए इसको थोड़ा सा तेल 1 चम्मच और सरसों, जो हम सरसों बोलते हैं उसको, आप लोग शायद राइस बोलते होंगे उसको। और यहाँ पर देखिए जो चटनी पीसी हुई थी उसको मैं यहाँ पर लाकर कर रही हूँ फ्राई। देखिए इसके बाद इसमें डाल दूँगी मैं, इसको 5 मिनट चलाऊँगी ऐसी मस्त। देखिए आलू बहुत ज़्यादा पक गई थी तो ये चिपक जा रहा है चम्मच में, ये नहीं चिपकता है, थोड़ा खड़ा खड़ा रहता है ना आलू, तो और ज़्यादा बेटर लगती है, देखने से भी अच्छी लगती है और खाने से भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अब पता नहीं ये वाला कैसा लगेगा। तो और यहाँ देखिए मैं प्याज काट कर इसमें डाल देती हूँ, सलाद टाइप की हो जाती है। और इसे पापा बहुत खाते हैं, इसको ऐसी बनाना बोल के डेली बोलते हैं मुझे। ये देखिए आप लोग भी बना कर देखना कभी, दाल और ये वाला एक साथ खाओगे ना, बहुत अच्छी लगती है। मुझे बहुत पसंद है ये वाला चटनी। मैं ना हमें सभी को बताती हूँ, जो जिन लोगों को पता नहीं है कि चटनी कैसे बनाया जाता है, बोलकर सभी को मैं बताती हूँ कि मैं अपनी माँ यहाँ जाती हूँ तो उन लोग को बोलती हूँ कि ऐसी बनाना, भाभी बोलती हूँ, भाभी को बोलती हूँ तो बनाती है वो भी, अब बनाती है, बोलती है कि आप बताए हो वाला चटनी बहुत अच्छी लगती है, टेस्ट अभी बहुत अच्छा है बोल के। माँ तो खाती नहीं है आलू और पापा भी नहीं खाते हैं ज़्यादा, तो ये वाला चटनी खाते हैं तो उन लोग को अच्छा लगता है कि उन लोग सब्ज़ी ज़्यादा नहीं बनाते हैं आलू का, बस बच्चे लोग के लिए बनाते हैं। और शाम को बनाते हैं दाल और आलू की चटनी, तो ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं दाल को तड़का देने के लिए लहसुन को उसमें डाल दी हूँ चटवे में। और मेरे पास तड़का देने के लिए चटवा नहीं है, बड़ा वाला जो ब्लैक वाला मिलता है ना, वो नहीं है मेरे पास उपलब्ध अभी। भगवान की कृपा से मेरी सब्सक्राइबर अगर बढ़ जाएगी 1000 सब्सक्राइबर और मुझे यूट्यूब से पेमेंट आने लगेगी तो मेरी हर एक ख्वाहिश पूरी होगी, छोटे से छोटे चीज़। और मेरे पास अभी उतना इनकम नहीं है कि मैं अपना हर एक ख्वाहिश पूरा कर सकूं। क्या बताऊँ, उसी के लिए तो मैं सिर्फ यूट्यूब बना रही हूँ, या तो कुछ कमी नहीं रहती तो मैं क्यों बनाती है ना। और घर में ही रहती हूँ खाली, तो खाली टाइम को की वेस्ट करूँ मैं, कुछ काम में यूज करूँ, है ना। लाइफ मिला है तो थोड़ा बहुत करना ही पड़ता है ना। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा, नए होंगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताना आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा। और मेरी आलू की चटनी और अंडा गाजर की सब्ज़ी आप लोग को कैसा लगा उसको भी बताना। चलिए कल के ब्लॉग में आप लोग को मिलती हूँ, बाय, गुड नाइट।